नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अतुल्य गंगा मुंडमान परिक्रमा पदयात्री प्रयागराज से काशी होकर बलिया पहुंची। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में प्रयागराज से काशी होकर सबका साथ गंगा साफ हो, इस उद्देश्य के साथ मालदेपुर घाट बलिया 90 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी बलिया के कमान अधिकारी और SMTADC के SDC के एनसीसी कैडेट्स और ANO ले अखिलेश प्रसाद, ले SN राम, ब्रजेश कुमार और कुमार विजेश और PI स्टाफ ने बड़े जोश और उमंग के साथ अतुल्य गंगा मुंडमान परिक्रमा पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा को संबोधित करने के दौरान 90 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी ने बताया कि गंगा नदी को भारतीय जनमानस की आस्था के साथ ही सद जीवन दायिनी भी माना गया है। अतः यह हमारा फर्ज बनता है कि गंगा की सफाई, देश की भलाई अपने जीवन का उद्देश्य में शामिल करें और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करें। आज यहाँ केंद्र की सरकार भी गंगा की सफाई के प्रति सजग, सक्रिय और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ है। हमें भी अपने तन मन धन द्वारा इस अतुल्य राष्ट्रीय संपदा के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। आपको बढ़ के काम करना है। चरित्र निर्माण के लिए मेरे ख्याल से दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो एडवेंचर ज़रूरी है और दूसरा अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, किसी और के लिए काम करना ज़रूरी है। एडवेंचर क्यों ज़रूरी है? एडवेंचर आपको रिस्क लेना सिखाता है। अगर बेहतर करके आगे वाली जनरेशन को दिया जाए तो ये एक बहुत पुण्य का काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। तो कभी भी हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमसे अच्छा मिले, लेकिन ये चीज़ हम नदियों के साथ नहीं कर रहे हैं। नदियाँ जो हैं, यही नदी गंगा कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स से बहुत साफ बही है, लेकिन पिछले 100 साल में हमने इसकी पूरी की पूरी मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री को बर्बाद कर दिया। तो नदी अगर इस स्टेट में बहती रहे तो लगभग 30 से 40 साल में ये नदी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। वेटरन्स जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने ये कदम उठाया कि हमको इसको चलना चाहिए, और साथ के साथ जैसे हम चलने शुरू हुए तो कारवां बढ़ता गया, सभी लोग जुड़ते गए। और हमारे पास फार्मर्स हैं जो अहमदाबाद से आए हैं, सोनीपत से हैं। एक लेडी जो हमारे साथ इंदू, वो बहुत एडवेंचरस हैं, उन्होंने सभी कॉन्टिनेंट्स में ट्रैकिंग की है। और अभी I was part of NCC long back in early college times, and I don't know how somehow someday I got this some little desire in me कि मेरे को मतलब एक गोल सा बन गया कि मेरे को may I ever be able to touch all 7 continents, कि मैं सारे महाद्वीपों में जा पाऊँ कभी शायद। That time it was just a dream. I didn't have finances, I didn't have anything. Family was a middle class family, so I didn't know how I'll manage it. So then I went into mass communication. I did post graduation from Chandigarh. But my sole goal was to travel to all 7 continents, Sato Mahadweep, including Antarctica. Okay. And that motivated me. तब ये हो गया बस कि जिस दिन मेरे पास आई विल हैव दैट मच फंड्स कि मैं सारे महाद्वीप जा पाऊँगी, सारे कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर पाऊँगी। आई विल ड्रॉप माई एवरी। सर, एक परिचय जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम हिरेन पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, किसान हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे सफ़र की शुरुआत की है, ऐसे कार्य की शुरुआत किया है जिससे लाखों करोड़ों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। आज आप अतुल्य गंगा नमामि गंगे का पद यात्रा निकाले हैं, क्या उद्देश्य है, क्या इसका लक्ष्य है, बताइए। ये अतुल्य गंगा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित अतुल्य गंगा मिशन है, जिसमें हम मुंडमाल गंगा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि हमने प्रयागराज से 16 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया है और बनारस होते हुए आज हम बलिया में आए हैं। यहाँ से हम आगे बिहार को क्रॉस करते हुए बंगाल से फिर गंगा सागर पहुँचेंगे। गंगा सागर के दूसरे छोर से हम किनारे गंगा के चलते हुए गौमुख जाएंगे। गौमुख से फिर ग्लेशियर और वो सब क्रॉस करके वापस हम प्रयागराज आएंगे। तो अगस्त 2021 के अगस्त की 15 तारीख के आसपास में ये ख़त्म होने की या पूर्ण होने की संभावना है। दूसरा, ये जो हमने
परिक्रमा की है उसका उद्देश्य एक तो वेदों में पुराणों में भी इसका वर्णन है कि धार्मिक रीत से भी, और साथ साथ में हमने गंगा जी की परिक्रमा करते वक्त बीच में आते हुए सारे गांव, शहर और जो भी स्कूल के बच्चे जो है उनको एक संदेश देना चाहते हैं और देते रहे हैं कि हमें नदियों में कचरा नहीं डालना है, जो नाली से हमारी गंदगी आती है उससे रोक के हमें कोई उपाय सोच के नदियों को साफ रखना है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है और कचरा कहीं रोड पे नहीं डालना है जो कि नदियों पे ही जाता है लास्ट में, तो उसे रोकना है। दूसरी बात, हमारे साथ हमने पॉल्यूशन मैपिंग का एक पूरा दल बनाया हुआ है, जो दल हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में शहरों से या गांवों से जो भी पॉल्यूशन नदी में जाता है नालों का, वो नालों का मैपिंग करता है और मैपिंग करके उसको जियो टैग से उसको टैग कर लेता है और उसका पूरा एक डेटाबेस बनेगा, जो डेटाबेस से हम लोगों को और सरकार श्री को और सबको एक आईना दिखाएंगे। ये गंगा माँ का हेल्थ डैशबोर्ड है, गंगा नदी की हेल्थ कैसी है वो दिखा पाएंगे। तो टोटल मिला के हम साथ में हम वृक्षमाल भी तैयार कर रहे हैं कि हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में वृक्षारोपण और वृक्षमाल भी तैयार करते हैं, जो ग्रीन इंडिया फाउंडेशन के साथ में सहयोग से ये चल रहा है। और हम भी कुछ बीज जाते हुए रास्ते में डालते जाते हैं और हमारा ये वृक्षमाल का तैयार होगा, जो कि 11 सालों का ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो 11 साल के बाद में जब गंगा के आसपास में ऊपर सैटेलाइट से देखेंगे तो वृक्षों की एक माला दिखेगी। तो हम जो ये परिक्रमा कर रहे हैं उसके पीछे हमारा पर्यावरण प्रकृति को बचाना और लोगों को एक ही संदेश फैलाना कि ये हमारा खुद का दायित्व है कि हम नदियों को साफ रखें। सरकार इसमें हमें सहयोग करेगी, सरकार का काम है साफ करना, मगर हम जिस दिन नदियों को गंदा करना बंद कर देंगे, नदियों में अशुद्धियां फैलाना बंद कर देंगे, बाहर रोड पे कचरा डालना बंद कर देंगे, उस दिन ये नदियां, तालाब, शहर, कैनाल सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। तो हम यही संदेश देने आए हैं, सबका साथ हो गंगा साफ हो, सबका साथ हो गंगा साफ हो, सबका साथ हो गंगा साफ हो। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की सेवा कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। जय गंगा मैया। अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं लेफ्टिनेंट अखिलेश प्रसाद, नो SMTG कॉलेज बलिया, 90 बटालियन। जी, आज 90 बटालियन टीम की पूरी टीम यहाँ पर गंगा यात्रा के सभी पदाधिकारी पद यात्रा पे जो निकले थे उनको स्वागत करने के लिए गंगा किनारे आई है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार द्वारा, और बेसिकली जो हमारे पुराने भूतपूर्व सैनिक हैं और इनिशिएशन लिए हुए हैं कि गंगा को साफ करना, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो भ्रमण कर रहे हैं और युवाओं से इंटरेक्शन हो रहा है। हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके और उनसे हम सीख सकें कि इतने वृद्ध होने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया गंगा को साफ करने के लिए। ये हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उनसे सीखें और जो अभियान पे निकले हुए हैं उनको हम फॉलो करें। जिस प्रकार से देखा जाता है कि हर छोटे बड़े कार्यों में एनसीसी कैडेटों को उपयोग मिलता है, मतलब सहयोग मिलता है और वो हर जगह भीड़ भाड़ को ख़त्म करने के लिए, चाहे किसी भी कार्य फंक्शन को करने के लिए सहयोग देती है। उसी प्रकार से इस गंगा को साफ करने में एनसीसी कैडेट किस तरह से योगदान करेंगे, किस तरह से सहयोग करेंगे साफ सफाई के लिए? एनसीसी कैडेटों को हमेशा समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो आर्मी में भी जा सकते हैं, साथ साथ समाज सेवा के लिए भी जा सकते हैं। उन्हीं के तहत ये गंगा अभियान को भी हम लोग उसका प्रशिक्षण देते हैं कि हम अपने स्तर से कैसे गंगा को साफ कर सकते हैं। तो बीच बीच में अभियान चलाते हुए बच्चों को हम लोग गंगा के पास लाते हैं और उनकी साफ सफाई के बारे में बताते हुए प्रशिक्षण भी देते हैं कि ये हमारा दायित्व है कि हम गंगा को कैसे साफ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गंगा में आकर के गंदगी फैलाते हैं और जितनी सारी मूर्तियाँ होती है उस गंगा जी में दबाते हैं और गंगा को गंदगी मतलब गंदा करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारी जो गंगा है ये सभी के लिए एक उपजाऊ भूमि की तरह से है। ये पानी इनका स्वच्छ होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर आज गंदगी करेंगे तो धीमे धीमे इतनी गंदी हो जाएगी कि आने वाले भविष्य के लिए भी ये शुद्ध पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि कम से
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।